नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौ टीकादशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नामकृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वेन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः एक बार हम लोग इस संस्कृत भारत नामक समूह पर उपस्थित हुए हैं वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए। इस चर्चा सत्र में उपस्थित आप सभी विद्वानों का, सुधीजनों का, दक्षों का, मित्रों का, अनुजों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि विषय परिच्छेद की चर्चा कर रहे हैं, इस विषय परिच्छेद की चर्चा करते करते कुछ दूर यात्रा किए। उस यात्रा में तत्वमसि वाक्य घटक तत्पदार्थ का विवेचन हो चुका है। उस पड़ाव को हम लोगों ने पार कर लिया। अब उसी तत्वमसि वाक्य घटक त्वम पदार्थ का विवेचन चल रहा है। इस त्वम पदार्थ के विवेचन क्रम में आज नेटवर्क काफ़ी वीक है। खैर देखते हैं पाठ होता है कि नहीं, प्रयास करते हैं। तो उस तत्वमसि वाक्य घटक त्वम पदार्थ का विवेचन हम लोग कर रहे हैं। उस विवेचन क्रम में हम लोगों ने एक जीववाद और नाना जीववाद पर चर्चा किया। यानी अविद्या प्रतिबिंब जीव एक जीववाद की उपपत्ति होगी और नाना जीववाद की उपपत्ति अंतःकरण प्रतिबिंब जीव। यानी अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है। जब इस पक्ष को मानेंगे तो अविद्या एक होने के कारण एक जीववाद की उपपत्ति होगी और अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है, यह पक्ष हम मानेंगे तो अंतःकरण के नाना होने के कारण नाना जीववाद की उपपत्ति होगी। उसी चर्चा क्रम में हम लोगों ने जीव किसे कहते हैं इसका चर्चा किया था कि अवस्था त्रयवान जीव। अब वो तीन अवस्थाएं कौन है तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत दशा यानी जागरणकालीन अवस्था, मतलब इंद्रियजन्य ज्ञानावस्था। और यह इंद्रियजन्य ज्ञानावस्था मान लेने से स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था की व्यावृत्ति हो जाती है, क्योंकि वहाँ इंद्रियाभावात इंद्रियां नहीं है। और यह इंद्रियजन्य ज्ञान कैसा है तो अंतःकरण वृत्ति रूप है, स्वरूप परक नहीं है, चैतन्य परक नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप ज्ञान जो है अनादि है। और यह इंद्रियजन्य ज्ञान यदि हम तदर्थ परक माने तो यह भी अनादि होने लगेगा, अपितु यह खंडित है, उत्पत्ति विनाशशील है। उसी जागृत दशा की जब चर्चा चल रही थी तो हम लोगों ने चर्चा किया था आवरणाभिभवार्ता वृत्ति एकमत। यह वृत्ति क्या करती है, आवरण का नाश करती है। और जीव के अपरिच्छिन्नत्व पक्ष में यानी अविद्या प्रतिबिंबित जब है और परिच्छिन्नत्व पक्ष में जब अंतःकरण प्रतिबिंबित है, संबंधार्थावृत्ति की द्वितीय मतम अपरम मतम, इसका भी हम लोगों ने विवेचन किया। अब हम लोग कल कुछ समय के लिए पाठ हुआ था, क्योंकि आज की ही सेम स्थिति थी, इसलिए कल एक निश्चित पड़ाव पे तो पाठ रोका नहीं गया। उस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो जागृत अवस्था का विवेचन करने के बाद स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था का भी विवेचन हम लोगों ने कल कर लिया था। अब उसी
इस प्रकार तीन अवस्थाओं का विवेचन होने के बाद कुछ लोगों का मत उपस्थापित किया गया था कल। यानी कुछ लोग कहते हैं कि यह मरण और मूर्छा एक अवस्थांतर है, यानी यह जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है और सुसुप्ति नहीं है, इनसे भिन्न है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनका स्वप्न और सुसुप्ति में भी अंतर्भाव होता है। तो इसके विषय में ग्रंथकार ने कहा था, धर्मराजा ध्वरींद्र, कल इसकी चर्चा हम लोगों ने सूत्र रूप से किया था, बीच में कट गया था, उसी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ त्वम पदार्थ का विवेचन चल रहा है, यानी अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, यानी अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य भी बोल सकते हैं, जीव। तो यह जो जीव है, त्वम पदार्थ के विवेचन में मरण और मूर्छा अवस्थांतर हैं या इनका सुसुप्ति में अंतर्भाव है, इसका कोई यहाँ विनियोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए ग्रंथकार ने इस पर ज़्यादा विशेष आयास नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया। इसी बात को कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसी बात की, तो कट हो गया था। तत्र तयोः अवस्थात्रय अंतर्भाव बहिर्भावयोः त्वं पदार्थ निरूपणे उपयोगाभावात् न तत्र प्रत्यते। यानी यह जो मरण और मूर्छा जो अवस्थांतर की बात चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सुसुप्ति में इनका अंतर्भाव होगा, इनका बहिर्भाव हो या अंतर्भाव हो, इनका पदार्थ निरूपण में, यानी त्वम पदार्थ निरूपण में कोई उपयोग नहीं है। इसलिए ग्रंथकार ने यहाँ ज़्यादा आयास नहीं किया। अब वह जो जीव है वो माया उपाध्यपेक्षया एकत्वम, जब माया उपाधि बनेगी वह जीव के एकत्व की उपपत्ति होगी, क्योंकि माया एक है। एकत्व में बहुत सारी श्रुतियाँ प्रमाण है। इंद्रो माया भी पुरुरूपी ये थे, वहाँ माया भी बहुवचन देख करके नानत्व उपपत्ति नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था, यहाँ माया जो माया भी यह बहुवचन है, यह माया का शक्ति विशेषाभिप्रायत है, नाना शक्तियाँ हैं माया की, अथवा गुणाभिप्रायत है, अनेक गुण भी हैं, सत्व रज तम, इस प्रकार उसमें बहुवचन की उपपत्ति होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यह माया के एकत्व में यह श्रुति प्रमाण नहीं है। और अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इत्यादि श्रुतियाँ, तरतीय विद्याम वेतताम हृदि यस्मिन् निवेशिते योगी माया ममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः इत्यादि श्रुति स्मृति जो है माया के एकत्व में प्रमाण है। तो जब माया उपाधि रहेगी, उस उपाधि से उपहित जो चैतन्य है वह जीव है। जब यह हम मान रहे हैं तदुपधेय जो चैतन्य है वह जीव है, यदि यह पक्ष हम मान के चल रहे हैं, तब जीव उस एक जीववाद की सिद्धि हो जाएगी, एकत्व की उपपत्ति हो जाएगी। और जब अंतःकरण उपाधि माने, अंतःकरणोपहित चैतन्य को जीव माने, तो नाना जीववाद की इस प्रकार उपपत्ति हो जाएगी। उसी को कह रहे हैं तस्य च, तस्य यानी जीवस्य मायोपाधि अपेक्षया एकत्वम अंतःकरण उपाधि अपेक्षया च नानात्वं व्यवह्रियते। एतेन जीवस्य अणुत्वं प्रत्युक्तम। एतेन मतलब जीवस्य विभुत्व प्रदर्शनेन, जीव क्या है, विभु है, उसी की चर्चा हो रही है। एक जीववाद, नाना जीववाद, तो जीव का विभुत्व प्रदर्शन करने से जीव अणु परिमाण, कुछ लोग यहाँ तीन सिद्धांत मिलते हैं कि मध्यम परिमाण, अणु परिमाण और विभु परिमाण। जीव जो है, यहाँ जो चर्चा हो रही है, यह सिद्धांति का आशय जीव जो है विभु परिमाण है, इसमें ही ज़्यादा सिद्धांति ने जोर दिया है। खैर जीव का अणु परिमाण भी मिलता है, श्रुति में तमाम उसके विवेचन मिलते हैं। जैसा कि एक श्रुति है, बाल रतधा कल्पितस्य च भागो जीवः विज्ञेयः स चा नन्त्याय कल्पते इत्यादि, ऐसे तमाम अनेक श्रुतियाँ मिलती है जीव के अणुत्व में। लेकिन यहाँ जो सिद्धांति है, यह सिद्धांति जीव के विभुत्व परिमाण का पक्षधर है। तो एतेन जीवस्य विभुत्व प्रदर्शनेन जीवस्य अणुत्वं प्रत्युक्तवाद, यानी अणु परिमाण जीव है, यह खंडित कर दिया गया। श्रुति दे रहे हैं श्वेताश्वतरोपनिषद की विभुत्व प्रदर्शन में। श्रुति है, बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोपि दृष्टा, यानी बुद्धि गुणेन आत्मगुणेन च आराग्रमात्रः अवरः
यथासंख्य मनुदेश समानम कर लीजिए, यानी बुद्धि गुणेन आराग्रत्र दृष्टः आत्मगुणेन च अवरह दृष्टः। यानी बुद्धि यानी अंतःकरण, उसका गुण क्या है? सूक्ष्म इत्यादि तमाम ऐसे अनेक गुण हो सकते हैं प्रकृत स्थल में। वही तो बुद्धि गुण सूक्ष्मत्व है, उसके कारण यह जीव कैसा दिखता है? आराग्रमात्र आरा यह अग्रम इति आराग्रम। आरा का जो मौलिक अर्थ आप लोग समझते हैं वही काटने वाला आरा, उसका अग्र जो नेमी है, एक धार चोक रहता है लोहे का, ऐसा मतलब अणु एकदम छोटा है ना। बुद्धि का जो बुद्धि अंतःकरण है, उसका जो सूक्ष्मत्वादि इत्यादि गुण है, उसके कारण आराग्रमात्र दृष्टा है, एकदम छोटा। और आत्मगुणेन, आत्मा का जो गुण विभुत्वादि अपरिच्छिन्नत्वादि, उसके कारण यह जीव जो कैसा दिखता है? अवरह न वरह महान यस्मात् कर कोई नहीं है ऐसा। तो बुद्धि गुणेन आत्मगुणेन च, यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए पाठ हो नहीं पा रहा है ढंग से। देखते हैं, प्रयास करते हैं फिर से। तो बुद्धि गुणेन आराग्रमात्रः दृष्टः जीवः आत्मगुणेन दृष्टः इत्यादौ जीवस्य बुद्धिशब्दवाच्य अंतःकरण परमाणुत्व श्रवणा, यानी इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं, इन श्रुतियों में जीव का बुद्धि शब्दवाच्य जो अंतःकरण, वह अंतःकरण का परिणाम है उपाधि जिसा अंतः परमाणुत्व श्रवण हो रहा है। अर्थात विभुत्ववाद का यहाँ विभु परिमाणवाद इसका सिद्धांति पक्षधर है। अब यह जो जीव है, यह जीव कैसा है? तो सच जीव स्वयं प्रकाश है, इसको किसी प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं है। ना स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभासा उपयुज्यते, किसी प्रकाशांतर की इसको आवश्यकता नहीं है। उस जीव के स्वप्नावस्था को लेकर के श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। अत्र यह जो पुरुष है, ये कैसा है? स्वयं ज्योति। इस प्रकार यह स्वयं सच जीव स्वयं प्रकाश है, इसमें प्रमाण हुई। और वह जीव का जो अनुभव है, जो अनुभव करता है, वह भी श्रुति वेद्य है, श्रुति प्रतिपाद्य है। श्रुति कहती है प्रज्ञान घन, कैसा है? प्रज्ञान घन है। प्रज्ञान घन यानी प्रज्ञान की प्रचुरता वाला, ज्ञान की प्रचुरता वाला। अब जैसा आप घन शब्द है, तो घन का अर्थ होता है, लोक व्यवहार में घन का प्रयोग करते हैं निहाई के लिए। निहाई यानी जिस पर लोहा को रख करके लोहार इत्यादि अपने औजार को बनाने के लिए लोहा को कूटते हैं, तो निहाई एकदम घना। अन्य लोहा के अपेक्षा वो थोड़ा सा बलिष्ठ रहता है, मजबूत रहता है। मतलब वहाँ अय की घनता देखनी हो तो निहाई में आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार यह जो जीव है प्रज्ञान की प्रचुरता वाला है, प्रज्ञान घन इत्यादि श्रुते है। और अनुभवती, वह जो अनुभव करता है, अर्थात अनुभवती यानी जीवः अनुभवती, जीव जो अनुभव करता है वो अनुभव का आश्रय है। अनुभवती अथवा अनुभवामी कह लीजिए कि अहम अनुभवामी, मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो अनुभव कर रहा हूँ, तो अनुभव का आश्रय जीव है। यह व्यवहार कैसे उपपन्न होगा? तो कह रहे हैं कि वृत्ति एवं उपपद्यते, यानी वृत्ति प्रतिबिंबित। आज नेटवर्क काफ़ी वीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। खैर देखते हैं और एक दो बार। तो अनुभवामी, अहम अनुभवामी, मैं अनुभव कर रहा हूँ, इस प्रकार का यह जो व्यवहार है, यह का आश्रय जीव इस प्रकार जो व्यवहार है, उस जीव में अनुभवाश्रयता की उपपत्ति कैसे होगी? तो कहते हैं कि अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य मादायैव, अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य को लेकर के ही
वह अनुभवाश्रयता की उपपत्ति हो जाएगी कि अनुभव का आश्रय जो है, अर्थात अविद्या प्रतिबिंबितम चैतन्यम अनुभवति, ऐसा अर्थ। अनुभवामि यानी अविद्या प्रतिबिंबितम चैतन्यम अनुभवति, इस प्रकार का अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य को लेकर के उस अनुभव का आश्रय जीव है, इस प्रकार के व्यवहार अनुभवामि अनुभवति इत्यादि व्यवहार की उपपत्ति हो जाएगी। इस प्रकार त्वम पदार्थो निरूपितः, त्वम पदार्थ का निरूपण के द्वारा। अब अधुना तत्पदार्थयोः ऐक्यम महावाक्यार्थ प्रतिपाद्यम अभिधीयते। इस समय तत्त्वमसि आदि इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो तत् और त्वम पदार्थ है, इनका जो ऐक्य प्रतिपादित किया जाता है, उसी का यहाँ अभिधान कर रहे हैं, उसी के विषय में अब विवेचन यहाँ ग्रंथकार करेंगे। तो उसी को कह रहे हैं अधुना तत्त्वम पदार्थयोः ऐक्यम महावाक्य प्रतिपाद्यम अभिधीयते। अब यहाँ कुछ बातें कहेंगे उसी पूर्व पक्ष पे, और इस विषय परिच्छेद की समाप्ति होगी। पहले अनुभव प्रमाण दे रहे, ना हम ईश्वर, मैं ईश्वर नहीं हूँ। तो मैं ईश्वर नहीं हूँ, इस प्रकार का जो भेद प्रत्यक्ष है, इससे क्या निकलता है कि जीव अलग है और ईश्वर अलग है। यानी जीव और ईश्वर में, यानी ब्रह्म में जो है उसमें जीव का उसके साथ भिन्नता है, भेद। और दूसरी बात कि यह जीव कैसा है, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है। परमेश्वर कैसा है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है। यानी दूसरे शब्द में बोले तो अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य और परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। तो इस प्रकार किंचित ज्ञत्व और मतलब किंचित ज्ञत्व सर्वज्ञ, तो चर्चा चल रही है। तो किंचित ज्ञत्व सर्वज्ञत्व इत्यादि यह कैसे धर्म है, यानी अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व, यह विरुद्ध धर्म है। और यह विरुद्ध धर्मों का आश्रय कौन हो रहा है, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य अल्पज्ञत्व धर्म का आश्रय है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य सर्वज्ञत्व धर्म का। किंचित ज्ञत्व सर्वज्ञत्व यह विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगेन हेतुना क्या हो रहा है, जीव और परमेश्वर में भेद प्रतीत हो रहा है। किंचित ज्ञत्व यानी अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जीव, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जो है वो ब्रह्म है, ईश्वर है, यह विरुद्ध धर्म है। इस विरुद्ध धर्मों का तत्तद आश्रय हो रहा है जीव और ब्रह्म इत्यादि विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगेन हेतुना क्या निकल रहा है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है। और वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्य नश्नन्यो अभिचाकसीति। यह श्रुति वाक्य भी है, आगम है, इसके द्वारा भी यह बात निकल रही है कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है, परमेश्वर। इसका अर्थ क्या है, द्वासुपर्णा, सुपर्णा यानी पक्षी, यह दो पक्षी जो हैं एक ही वृक्ष पे निवास कर रहे हैं और समान आख्यान भी करने वाले हैं, समान उनकी भाषा भी है, एक जैसे बोलने वाले हैं। उन दोनों में एक जो है मतलब मीठे मीठे स्वादिष्ट फल कर्म फल भोगों को खा रहा है और दूसरा क्या है, केवल टुकुर टुकुर देख रहा है। तो इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा क्या निकल रहा है कि जीव और ब्रह्म ये अलग है। यानी अनुभव भेद प्रत्यक्ष परक जो ये नाहम ईश्वर इत्यादि भेद प्रत्यक्षेण यानी अनुभव ज्ञानेन कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, इस प्रकार का अनुभव होता है। और किंचित ज्ञत्व सर्वज्ञत्वादि विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगेन और द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि श्रुति वाक्येन क्या निकल रहा है कि जीव और परमात्मा ये दोनों अलग अलग हैं। और स्मृति भी कहती है द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। क्षर जो है वो कैसा है, सर्वाणि भूतानि, जितने भूत हैं, जितने प्राणी इत्यादि सब क्षर हैं। और कूटस्थ कौन है, अविचाली कौन है, जो कूटस्थ है वही क्या है, अक्षर है।
इस प्रकार यह श्रुति भी बतला रही है कि जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं। तो आप कैसे तत्वमस्य आदि वाक्यों के द्वारा आप अभेद प्रतिपादित करोगे? यदि अभेद प्रतिपादित करोगे तो यह यूं कह ले यजमानो परस्तरः, ऐसा जैसे यह गौणार्थ यहाँ प्रतीति होती है कि यजमान जो है, प्रस्तर जो है वो यजमान है, प्रस्तर यानी दर्भमुष्टि, तो दर्भमुष्टि जो है यह यजमान है। जैसे यागादि में क्या करते हैं, यजमाना भाव स्थल में यजमान जहाँ नहीं है वहाँ दर्भमुष्टि को रख देते हैं। नहीं, यजमानः प्रस्तरः यानी प्रस्तरः, यह प्रस्तर दर्भमुष्टि जो है वो यजमान है। तो जैसे वो औपचारिक है, उपचरितार्थ है, ठीक उसी प्रकार तत्वमस्य आदि वाक्य भी उपचरितार्थ होंगे, क्योंकि भेद प्रत्यक्ष परक मिल गए, नाहम ईश्वरः और किंचित ज्ञत्व सर्वज्ञत्व इत्यादि विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगेन और द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, यह श्रुति वाक्य के द्वारा द्वामिमो पुरुषौ लोके इत्यादि स्मृति वाक्यों से, इन तमाम प्रमाणों से यह बात स्पष्ट होती है कि परमेश्वर और जीवात्मा यह दोनों अलग अलग हैं। अब तत्वमस्य आदि जो वाक्य हैं, यह जो अभेद प्रतिपादक है, जीव और परमात्मा के अभेद परक हैं, यह कैसे हैं? यजमानो परस्तरः आदित्यो यूपः, यह यूप कैसा है? आदित्य, तो किसी काल में वो आदित्य नहीं हो सकता, भले वो गुणवाद हो, तो ये औपचारिक है, उपचरितार्थ है। ठीक उसी प्रकार तत्वमस्य आदि भी उपचरितार्थ माना जाएगा। तो करें इति चेत न। अब इसी बात को ग्रंथकार अपने शब्दावली में करें, ननु नाहम ईश्वरः इत्यादि प्रत्यक्षेण किंचित ज्ञत्व सर्वज्ञत्व विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगेन द्वासुपर्णा इत्यादि श्रुत्या द्वायुमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते इत्यादि स्मृत्या च जीव परभेदस्य अवगतत्वेन, जीव और ब्रह्म में भेद प्राप्त हो गया, भेद ज्ञात हो गया। तो तत्वमस्य आदि वाक्य जो है, तत्वमस्य आदि वाक्यानाम आदित्यो यूपः यजमानः प्रस्तरः इत्यादि वाक्यवत उपचरितार्थमेव, उपचरितार्थ ये औपचारिक है, केवल गौणार्थ प्रतिपादक है। इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्यों? कि भेद प्रत्यक्ष से संभावित करण दोष से असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञानेन बाध्यमानत्वा। यह वेदजन्य ज्ञान कैसा है? तत्वमस्य आदि कैसा है? वेदजन्य ज्ञान है, वेद है, श्रुति है। तो यह वेदजन्य ज्ञान कैसा होता है? असंभावित दोष वाला होता है ना, जिसमें वेद अपौरुषेय है, इसमें कोई पुंदूषण नहीं है, दोष की संभावना ही नहीं है। दोष की, वेदजन्य ज्ञान कैसा है? जिसमें दोष की संभावना ही नहीं। और यह जो भेद बतलाने वाले, जैसे नाहम ईश्वर भेद प्रत्यक्ष अनुभव दे रहे हो और किंचित ज्ञत्व सर्वज्ञत्व इत्यादि, यह जो आप किंचित ज्ञत्व सर्वज्ञत्वादि विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगेन हेतुना यह अनुमान दे रहे हो, और द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि आगम दे रहे हो, द्वाविमो पुरुषो लोके इत्यादि स्मृति वचन दे रहे हो, ये सारे जो हैं कैसे हैं? संभावित दोष, भेद के प्रत्यक्ष हैं, भेद परक हैं। जीव और परमेश्वर में भेद है, एक तदर्थ प्रतिपादक है, तो इनमें दोष की संभावना है। और जो उसमें एक आगम है द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, वहाँ यदि बात की जाए तो वो लौकिक भेद की बात करता है, अनुवाद मात्र है। इसलिए उसी को कह रहे हैं कि भेद प्रत्यक्ष से संभावित दोष करणस्य, मतलब जिसमें दोष संभावित हो ऐसा जो कर्ण, नेत्रायित ज्ञान, भेद प्रत्यक्ष, यह उसके द्वारा असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञानी न बाध्यमानत्व, उससे बाधित हो जाएंगे। यानी तत्वमस्य आदि जो अभेद प्रतिपादक श्रुति वाक्य है, वेदजन्य ज्ञान है, इस वेदजन्य ज्ञान के द्वारा संभावित कर्ण दोष से भेद प्रत्यक्ष से बाध्यमानत्वात्, जिसमें दोष की संभावना है, ऐसा जो भेद प्रत्यक्ष परक वाक्य हैं उन सबका बाद हो जाएगा। उसी को कह रहे भेद प्रत्यक्ष से संभावित कर्ण दोष से असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञानेन बाध्यत्वात्। यदि ऐसा न माना जाए, अन्यथा यदि ऐसा न माने कि असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञान के द्वारा संभावित कर्ण दोष से भेद प्रत्यक्ष से बाध्यमानत्वात्, यदि ऐसा न माने
तो जो चंद्रमा है, आकाश में जो चंद्रमा आपको दिखाई देता है, तो चंद्रमा का कुछ अंश आपके चक्षुर इंद्रिय के साथ उसका सन्निकर्ष होता है, मतलब कुछ हिस्सा ही दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा की परिधि, चंद्रमा का व्यास जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस बात को कौन बतलाता है? ज्योतिष शास्त्र। तो अब वो ज्योतिष शास्त्र का बात होने लगेगा। अब इस प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उस ज्योतिष शास्त्र का बात होने लगेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। उसी को करें अन्यथा, यानी वेदजन्य ज्ञानेन, मतलब असंभावित दोष वेदजन्य ज्ञानेन संभावित कर्ण दोषस्य भेद प्रत्यक्षस्य बाध्यमानत्वात् अस्वीकारे चंद्रगत अधिक परिणाम ग्राही ज्योतिषशास्त्रस्य चंद्र प्रादेश ग्राही प्रत्यक्षण बाधा पत्य, उस ज्योतिष शास्त्र का ही इससे बात होने लगेगा। इसलिए आपको मानना होगा कि जहाँ दोष की संभावना नहीं है, ऐसे जो वेदजन्य ज्ञान है, इस वेदजन्य ज्ञान के द्वारा जहाँ दोष की संभावना है, ऐसा जो भेद प्रत्यक्ष नेत्रायित कर्ण, यानी नेत्रायित जो भेद प्रत्यक्ष, आंख से देख करके आपको लग रहा है कि इन दोनों में भिन्नता है, जो नेत्रायित संभावित दोष जिसमें है, जिसमें दोष की संभावना है, वो बाधित हो जाते हैं। और जो तमाम भेद में प्रमाण दिए थे, आगम दिए थे, अनुमान दिए थे, श्रुति दिए थे, स्मृति दिए थे, अब एक एक का खंडन करेंगे। प्रत्यक्ष का खंडन किए, उसी प्रत्यक्ष खंडन में एक और चर्चा चल रही है। पाक रक्ते घटे रक्तोयम नप्स्यामः, जैसा कि एकदम पाक से घट कैसा हो गया है? लाल हो गया है। पाक करने से, पाकक क्रिया हो जाने से घट कैसा हो गया? एकदम लाल हो गया। रक्तोयम, यह रक्त है। न श्यामः, वह श्याम नहीं है। तो वहाँ किसका निषेध होता है? गुण का, विशेषणीभूत धर्म का, श्याम का निषेध होता है। विशेष से जो पदार्थ है घट, उसका निषेध नहीं होता है। न श्यामा से मतलब यह सांवला नहीं है, यह श्याम नहीं है। विशेषणीभूत धर्म का निषेध होता है, क्योंकि सविशेषणे ही एक न्याय है, सविशेषणे ही विधि निषेधौ विशेषणम उपसंक्रामतः सति विशेष से बाधे, कहीं कहीं विशेष से बाधे, ऐसा भी पाठ मिलता है। यानी सविशेषणे, सविशेषणे यानी विशेषण युक्ते सहिते विशेष से इत्यर्थ। विशेषण के साथ विशेष के विषय में यदि विधि और निषेध दोनों हो रहे हों, और विशेष में यदि विशेषण का बाद हो रहा हो, तो यह जो विधि निषेध है विशेषणम उपसंक्रामतः, यानी विशेषण विषयक माने जाते हैं। पुनः एक बार अर्थ, यानी विशेषण विशिष्ट विशेष्य में विधि और निषेध हो, और वहाँ विशेष में, विशेष्यांश में विशेषण का बाद होने पर यह जो विधि और निषेध है विशेषण विषयक है, विशेषण विषयक है। उपसंक्रामतः विधि निषेध, हाँ विधि निषेध। तो इस प्रकार यह सविशेषणे ही विधि निषेध विशेषणम उपसंक्रामतः सति विशेष से बाधे, विशेष से बाधे वा। तो इस प्रकार यह सविशेष। तो अब यहाँ पाक रक्ते घटे रक्तो यम न श्यामः, यह रक्त है, श्याम नहीं है। यहाँ किसका निषेध हो रहा है? श्यामता का, विशेषणीभूत धर्म का निषेध हो रहा है, विशेष्य का निषेध नहीं हो रहा है, घट पदार्थ का निषेध नहीं होता है। तो उसी को पाक रक्ते घटे रक्तो यम न श्यामः इतिवत् सविशेषणे ही इति न्यायेन जीव परभेद ग्राही प्रत्यक्षस्य विशेषणीभूत धर्म भेद विषयत्वाच्च। यह प्रत्यक्ष कैसा है? तो जीव और परमेश्वर में भेद ग्राही है। अब यह जीव और परमेश्वर में भेद ग्राही जो प्रत्यक्ष है, इस प्रत्यक्ष का विषय कौन होगा? विशेषणीभूत धर्म होंगे, अर्थात अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य में जो अल्पज्ञत्व है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य में जो सर्वज्ञत्व है, विशेषणीभूत धर्म जो है इसके विषय होंगे। किसके? यहाँ जीव और परमेश्वर में भेद ग्राही जो प्रत्यक्ष है। यह प्रत्यक्ष किसका निषेध करेगा?
अल्पज्ञत्व जो विरुद्ध धर्म है, अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व, परोक्षत्व परोक्षत्व, इसका निषेध करेगा, विशेष्यांश का निषेध नहीं करेगा। तो यह जो भेद अनुभव प्रमाण दे रहे थे, भेद प्रत्यक्ष, यह जो नाहम ईश्वर इत्यादि एक स्वरूप पूर्व में दिखाए कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, इससे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमात्मा अलग है। इस प्रकार यह जो भेद प्रत्यक्ष है, इससे जीव और परमेश्वर में क्या है, भिन्नता है, यह अलग अलग है, इस प्रकार आपने जो कहा था वो खंडित हो गया, क्योंकि यह उसके तत्वमस्य आदि वाक्य जो है, इनके द्वारा जो जीव ब्रह्म का ऐक्य प्रतिपादक है, प्रतिपादक जो वाक्य है, इनका यह बाधक नहीं हो सकता। विशेषणीभूत धर्म विषयक है, लक्ष्य स्वरूप का बाध नहीं होगा, लक्ष्य स्वरूप हमेशा अबाधित ही रहेगा, विशेष्यांश जो है चैतन्यांश वह अबाधित ही रहेगा। अतएव नानुमानमपि प्रमाणम, अतएव यतः सर्व प्रमाण उपजीव्यस्य ज्येष्ठस्य प्रत्यक्षस्य बाध्यत्वात् भेदे अप्रमाणता अतएव अनुमानस्यापि इत्याह नानुमानमपि प्रमाणम। यानी सर्व प्रमाण उपजीव्यस्य प्रत्यक्षस्य, यह प्रत्यक्ष कैसा है, सर्व प्रमाण उपजीव्य है, सभी प्रमाणों का कारण है, तदधीन ही अन्य प्रमाण है, पूर्वोत्पन्नता है प्रत्यक्ष में। जब आप सांख्य तत्व कौमुदी पढ़ेंगे, असद करणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावा सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावच्च सत्कार्यम, उसके अवतरणिका में उसके या प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम शायद उसके अवतरणिका में ये बात आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि प्रत्यक्ष की प्रबलता के विषय में चर्चा चली है कि वो सर्व प्रमाण उपजीव्य है, पूर्वोत्पन्न है, ज्येष्ठ है, तदधीन ही अन्य प्रमाण इत्यादि। तो सर्व प्रमाण उपजीव्य से प्रत्यक्ष से ये प्रत्यक्ष कैसा, ज्येष्ठ है। अब यह प्रत्यक्ष जो बाध्यता गई उस प्रत्यक्ष में, तत्वमस्य आदि वाक्य से उसका वाद हो जाएगा, इस भेद प्रत्यक्ष से तत्वमस्य आदि का वाद नहीं होगा। यह जो तत्वमस्य आदि वाक्य क्या हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे। यदि यह भेद प्रत्यक्ष परक जो अनुभव है, यह विशेषणांश का ही बाध कर रहा है, विशेष्यांश का बाध नहीं कर रहा है। इस प्रकार वह जो प्रत्यक्ष है वो उसमें बाध्यता होने से भेदे अप्रमाणता, भेद में कोई प्रामाणिकता नहीं है, अप्रमाणता है, प्रमाण नहीं है, जो इसके बल से जीव और परमात्मा में भेद हम सिद्ध करने चले थे। अतएव इति स्वीकारादेव अनुमान नानुमानमपि प्रमाणम, अनुमान भी प्रमाण नहीं है, अर्थात अनुमान भी उस परमात्मा और जीवात्मा के भेद में प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों, आगम बाधात, आगम के द्वारा बाध हो जाएगा। आगम कौन है, तो तत्वमस्य आदि, यही आगम है, श्रुति है, इसके द्वारा उस आगम का बाध होगा। जैसा कि एक अनुमान का स्वरूप दिखा रहे हैं, उस अनुमान का आगम के द्वारा कैसे बाध होता है। मेरु पाषाणमय पर्वतत्वात् विंध्यादिवत, यह जो अनुमान का स्वरूप है, मेरु पर्वत जो है यह पाषाणमय है, पत्थर का है, पत्थर है उसमें, पर्वत होने के कारण विंध्यादिवत, जैसे विंध्याचल पर्वत तो वो पत्थर है, तो उसी प्रकार यह पत्थर। लेकिन मेरु पर्वत तो ऐसा है नहीं, वो सोना का है। आगम कहता है यथा सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरुः इत्यादि, जो आगम है इसके द्वारा इस अनुमान का बाध हो जाता है। इसीलिए नानुमानमपि प्रमाणम, अनुमान भी उस जीवात्मा और परमात्मा के भेद में प्रमाण नहीं हो सकता। आगम बाधात मेरु पाषाणमयत्वानुमानवत, उसके समान नापि आगमांत, इस प्रकार वह भेद प्रत्यक्ष का खंडन हुआ। और किंचित ज्ञत्व सर्वज्ञत्व विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगेन हेतुना, यह जो भेद प्रत्यक्ष कर रहे थे, भेद कर रहे थे जीवात्मा और परमात्मा में, इसका भी बाध हो गया। अब आगे जो तीसरा था द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इसके द्वारा भी हम जीवात्मा और परमात्मा में भेद बतलाए थे, उसके विषय में कह रहे हैं कि नहीं, नापि आगमांतर विरोधा, आग तत्वमसी वाक्य का यह स्वयं आगम है, इसका आगमांतर के द्वारा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इसके द्वारा विरोध नहीं हुआ। ये अभेद प्रतिपादक है, वो भेद प्रतिपादक है। तत्वमसी अभेद बतला रहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि जो है ये भेद प्रतिपादन कर रहे हैं, तो नहीं ऐसा कह सकते। नापि आगमांतर विरोध, आगमांतर के साथ कोई विरोध नहीं। क्यों,
तत्पर अतत्पर वाक्ययोः तत्पर वाक्यस्य बलवत्वेन लोक सिद्ध भेद अनुभव अनुवादिद्वासु पर्णादि वाक्यापेक्षया उपक्रमोपसंहारादि अवगत अद्वैत तात्पर्य विशिष्टस्य तत्त्वमस्यादि वाक्यस्य प्रबलत्वात्। यहाँ तत्त्वमस्यादि वाक्य कैसे हो जाएंगे? प्रबलत्वात्, प्रबल हो जाएंगे। यानी तत्पर अतत्पर वाक्ययोः तत्पर वाक्यस्य बलवत्वेन परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य परक वाक्य कौन हुआ? तत् तत्त्वमसि में तत् अपरोक्ष अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य एतदर्थ प्रतिपादक कौन पद है? त्वम। तत्पर अतत्पर वाक्ययोः तत्पर वाक्यस्य बलवत्वेन तत्पर वाक्य इसको बलवान हो जाने से लोक सिद्ध भेद अनुवादी द्वासुपर्णा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि द्वासुपर्णा कैसे हैं? द्वासुपर्णा से युजा सखाया इत्यादि श्रुति कैसे लोक सिद्ध भेद को बतलाता है। ये हम पारमार्थिक नहीं व्यवहारिक लोक सिद्ध भेद का आख्यान करने वाला है, लोक सिद्ध भेद का प्रतिपादन करने वाला यह श्रुति वाक्य है। तो लोक सिद्ध भेद अनुवादी द्वासुपर्णा यह जो वाक्य है, इस वाक्य के अपेक्षा जो तत्त्वमस्यादि वाक्य है, इस तत्त्वमस्यादि वाक्य का तात्पर्य कहाँ है? उस ब्रह्म में अभेद प्रतिपादन में। यह बात कैसे पता चलती है? उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वता अर्थवाद उपपत्ति इनके द्वारा, षड्विधि लिंग के द्वारा। उपक्रम उपसंहार, उपक्रमोपसंहार एक, उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद और उपपत्ति, इनके द्वारा क्या निकलता है कि सारे श्रुति वाक्यों का उस ब्रह्म में तात्पर्य है। सदैव सौम्येदमग्रासीत् इत्युपक्रम्य तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितं निश्चितम। वेदांतों का उस अद्वितीय तत्व में ही तात्पर्य है। तो इस प्रकार जो द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि जो आगमांतर है, उस आगमांतर के साथ विरोध जो हो रहा है तत्त्वमसि इस आगम का, तो ऐसा नहीं कह सकते ना भी आगमांतर विरोध। क्यों? कि तत्पर वाक्य और अतत्पर वाक्य में तत्पर वाक्य के बलवान होने के कारण, मतलब तत्पर अतत्पर यूं भी कह सकते, एक लौकिक भेद परक है, एक पारमार्थिक अभेद परक है तत्त्वमस्य आदि। तो इनमें तत्पर वाक्य जो है वो बलवान हो जाता है। और लौकिक भेद का अनुवाद करने वाला, लौकिक भेदानुवादक जो है द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि जो है, यह उसके अपेक्षा दुर्बल हो जाएंगे। अतत्पर वाक्य, तत्पर वाक्य बलवान हो जाएगा। तत्पर वाक्य मतलब परमार्थिक अभेद परक जो वाक्य हैं, और अतत्पर वाक्य मतलब जो लौकिक भेद का प्रतिपादन कर रहे हैं। इनमें तत्पर वाक्य के बलवान हो जाने से, हाँ, तत्पर वाक्य से बलवत्वेन तत्पर वाक्य के बलवान हो जाने से लोक भेद का अनुवाद करने वाला, आख्यान करने वाला जो द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि वाक्य है, उसके अपेक्षा उपक्रमोपसंहारादि षड्विधि लिंग के द्वारा जिसमें श्रुति वाक्यों का तात्पर्य है, यह जो अद्वितीय तत्व है, वह अद्वितीय तत्व अद्वैत तात्पर्य विशिष्टस्य, उस अद्वितीय अद्वैत में तात्पर्य है तत्त्वमस्यादि का। अद्वैत तात्पर्य विशिष्टस्य तत्त्वमस्यादि वाक्यस्य, या तत्त्वमस्यादि वाक्य क्या हो जाएंगे? प्रबल हो जाएंगे। इस प्रकार नापि आगमांतर विरोध है। जो कह रहे थे द्वासुपर्णा इत्यादि के द्वारा कि यह जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यह कैसे हैं? अतत्पर वाक्य हैं, मतलब लौकिक भेद का आख्यान करने वाले हैं। अतत्वमस्यादि के साथ तत्पर वाक्य है, यानी पारमार्थिक अभेद की बात करता है। जीवो ब्रह्म ही बना, पर हमारे यहाँ जीव है ही नहीं, अलग ब्रह्म ही है। तत्पर तत्पर वाक्य में तत्पर वाक्य कैसा होगा? बलवान हो गया। और यह जो द्वासुपर्णा सयुजा लौकिक भेद को आख्यान बतलाने वाले, स्पष्ट करने वाले हैं। अब इस वाक्यों की अपेक्षा जो तत्त्वमस्य आदि वाक्य है, उपक्रम जिसका तात्पर्य उस अद्वितीय तत्व में है, जो उपक्रमोपसंहार आदि इत्यादि जो षड्विधि लिंग है, इनके द्वारा यही न बतलाया जाता है कि श्रुति वाक्यों का उस ब्रह्म में तात्पर्य, इस वाक्य का इसमें तात्पर्य है। तो इस प्रकार अद्वैत तात्पर्य विशिष्टस्य तत्त्वमस्यादि वाक्यस्य प्रबलत्वात्, प्रबल हो जाएगा। इस प्रकार तीनों का खंडन हो गया क्रमशः। यानी नाहम ईश्वर है, इसके द्वारा यह जो भेद हो रहा था, इसके द्वारा जो भेद हो रहा था जीवात्मा परमात्मा, उसका खंडन कर दिए।
पाक रक्ते घटे रक्तोयम नश्यामः इत्यादि सविशेषण ही न्यायेन, उससे अनुमान का भी खंडन कर दिए। नापि अनुमानम प्रमाणम आगम बाधा तत्वमस्य आदि के द्वारा, जैसे मेरु पाषाणमयत्वानुमानवत मेरु पाषाणमय पर्वतत्वात् विंध्यादिवत बाधित है अनुमान के आगम के द्वारा सर्वतः सौवर्ण कुल गिरिराजो मेरु इत्यादि के द्वारा। और नापि यह भी नहीं कह सकते कि तत्वमस्य आदि का आगमांतर के द्वारा विरोध है, आगमांतर के साथ विरोध है, यह भी नहीं कह सकते, विरोध नहीं है। तो इसी बात को कह रहे अतएव नानुमानम अभिप्रमाणम आगम बाधात् मेरुपाषाणमयत्वानुमानवत् नापि आगमांतर विरोधः तत्पर अतत्पर वाक्ययोः तत्पर वाक्यस्य बलवत्वेन लोक सिद्ध भेदानुवादिद्वासु पर्णादि वाक्यापेक्षया उपक्रमोपसंहारात्मस्यादि वाक्यस्य प्रबलत्वेन तो यहाँ ये बात चल रही है कि सिद्धांत में, वेदांत सिद्धांत में कहीं कर्तृत्वादि धर्म तो है ही नहीं, इनका सर्वथा अभाव है क्योंकि सब कुछ ब्रह्मनिष्ठा चिंता भाव प्रतियोगी हैं। कर्तृत्वादि की भी कहीं अवस्थान नहीं है, कहीं है ही नहीं सिद्धांत में। तो सिद्धांते कर्तृत्वस्य क्वचिदपि अभावात्, अभाव होने से आरोप्य प्रमाहित संस्कार अभाव है। तो आरोप्य की प्रमा से उत्पन्न संस्कार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जैसा कि अब देखिए रज्जु में जो सर्प का आरोप होता है या सुक्ति में जो आपको रजत की प्रतीति होती है, तो अब यहाँ सर्प को आपने पहले कहीं देखा, उसका संस्कार बैठा है, तो आप रज्जु देखे तो सर्प प्रतीत होने लगा, भ्रम हुआ क्योंकि ऐसा वातावरण बना, उद्बोधक ऐसी सामग्री मिली तो आपको भ्रम हो गया। या जो रज्जु सुक्ति का है, इसमें जो रजतोत्पत्ति हो रही है, रजत दिख रहा है, तो यह कैसा आरोप्य प्रमाहित संस्कार के कारण, क्योंकि बाजार में गया व्यक्ति, वो रजत देखा, छुआ, उसको उठाया, उसको रजत, व्यवहारिक रजत कैसा होता है इसको ज्ञान हुआ, उसका संस्कार है, और सुक्ति को देखा, उसको रजत उसमें दिखने लगा चाकचिक्य के कारण। तो अब यहाँ कर्तृत्वादि कहीं है ही नहीं वेदांत सिद्धांत में। तो जो आरोप्य है, जिसका हम आरोप कर रहे हैं, कर्तृत्वादि प्रमा से आहित संस्कार कहाँ मिलेगा जिससे आरोप होगा, क्योंकि आरोप्य में तो संस्कार चाहिए, आरोप करते हैं तो वहाँ तो संस्कार चाहिए। तो अब यहाँ तो कर्तृत्वादि कहीं है ही नहीं। तो जब कर्तृत्वादि की कहीं सत्ता ही नहीं है ही नहीं, तो जो उनका आरोप कर रहे हो और विरुद्ध धर्माश्रयत्व की जो उपपत्ति कर रहे हो, तो अब यह आरोप्य की प्रमा से आहित संस्कार है ही नहीं। प्रमा से आहित मतलब उत्पन्न संस्कार है ही नहीं, तो संस्कार भाव होने पर कथम आरोप, कैसे आरोप होगा? तिवाच्यम नवाच्यम, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लाघवेन आरोप्य विषय संस्कारत्वेनैव तस्य हेतुत्वात्। लाघवेन क्या लघुता, विषयक संस्कार के प्रति आरोप्य विषयक संस्कार ही हेतु है, जिसका हम आरोप कर रहे हैं। कौन? कर्तृत्व इत्यादि धर्मों का। तो आरोप्य विषयक संस्कार के प्रति आरोप्य विषयक संस्कार ही मतलब हेतु है, किसी अन्य संस्कार की यहाँ आवश्यकता नहीं। इसी में यह मानने में ही लघुता है। इस प्रकार जो आपने पूर्व पक्ष किया कि सिद्धांते क्वचिदपि भावात् आरोप्य प्रमाहित संस्काराभावे कथम आरोप इति वाच्यम न वाच्यम, ऐसा नहीं कर। तो अब कह रहे हैं कि ठीक है, अब ये बात बताओ, प्राथमिकारोप जहाँ हो, जहाँ पहली बार आपने तो समाधान दिया, लघुता बता दिया, लाघव बता दिया कि आरोप्य विषयक संस्कार के प्रति आरोप्य विषयक संस्कार ही हेतु। तो जहाँ प्राथमिक आरोप है, सबसे पहले आरोप हो रहा, किसी का संस्कार वहाँ नहीं बैठा है, प्राथमिक आरोप में। नेटवर्क काफ़ी वीक है, लेकिन आज विषय परिच्छेद को खत्म करना है, थोड़ा सा बचा है।
इसलिए मैं भी प्रयासरत हूँ कि हो जाए। ऐसे तो एक वीडियो कट ही गया 40 मिनट का, कुछ मिनट का ये भी बन जाए, एक विषय परिच्छेद एक पड़ाव पे हम लोग आ जाए, इसीलिए मैं भी प्रयत्नशील हूँ। तो कह रहे हैं कि न च प्राथमिका रूपे का गति, आपने लाघवात लघुता इसी आपने तो प्राथमिका रूप में क्या गति होगी, तो कह रहे हैं कि नहीं, कर्तृ अध्यास है, अध्यास प्रवाही या अनादि है, इसलिए कोई यहाँ समस्या नहीं है। तो वही कहना चाहिए प्राथमिक आरोप, क्योंकि आरोप्य विषयक संस्कार जो है आरोप्य विषयक संस्कार आरोप्य विषयक संस्कार में हेतु है। यह तो प्राथमिक आरोप जो है, जो सबसे पहले अध्यास हो रहा है, वहाँ क्या क्या स्थिति होगी, अध्यास ये कर्तृत्वादि अध्यास प्रवाह अनादि है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। अब कह रहे हैं अब कह रहे हैं कि जो तुष्य दुर्जन न्याय ने, किसी ने कहा कि नहीं जीव परमात्मा में भेद है, कह रहे हैं कि भले आप भेद मान लीजिए, विशिष्टांश में ऐक्य भले ना हो, लेकिन लक्ष्य स्वरूपांश में ऐक्य तो है ही, आपको मानना पड़ेगा चैतन्यांश में। तत्त्वं पदवाच्ययोः विशिष्टयोः ऐक्य अयोगे भी लक्ष्य स्वरूपयोः ऐक्यम उपपादितम एवं लक्ष्य, इसीलिए अतएव तत्प्रतिपादक तत्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम, ऐक्य प्रतिपादक जो तत्वमस्यादि वाक्य हैं इनमें अखंडार्थत्व है, स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्य। अब यहाँ बात ये चली कि न च कार्यपराणाम एवं प्रामाण्यम, जो लिंग लकार लोट लकार तब्यत इत्यादि प्रत्ययों के द्वारा, जो लिंग लकार लोट लकार तब्यत इत्यादि प्रत्ययों के द्वारा जिनका बोध हो रहा है, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, ये कैसे हैं? अभी यदि स्वर्ग की कामना है तो अग्निहोत्र याग करो, अग्निहोत्र नामक याग करो, मतलब करें, यह सिद्धार्थ प्रतिपादक नहीं है। कार्य पराणाम, यह जो कार्य परक